मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब ठीक हैं और इन दिनों रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और हम ज़रूर रोज़ों के बारे में सीखेंगे। अपने चैनल के ज़रिए मैंने चाहा कि आप लोगों तक भी ये मैसेजेस पहुँचें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियाँ लोग इससे बरकत पा सकें। तो हम उस वाक़े को पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में से जिनकी याद में हम ये रोज़े रखते हैं। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाए। बड़ी डिटेल के साथ, तफसील के साथ हमने बाइबल मुक़द्दस को पढ़ा है। तो यहाँ पर वो वाक़या जिनकी याद में ये 40 रोज़े रखे जाते हैं, आप सबों ने सुना कि यीशु मसीह नासरी ने 40 दिन 40 रात फाका किया और लिखा है कि आखिर को उसे भूख लगी। मेरे अज़ीज़ों, इसमें बड़ी खूबसूरत और कुव्वत से बड़ी बातें हैं और इस टॉपिक को हम नाम भी रोजे की कुव्वत ही देंगे कि जब एक शख्स रोजे रखता है तो उसे कितनी कुव्वत मिलती है, वो कितना रूह से, कुव्वत से बढ़कर इब्लीस का मुकाबला कर सकता है। रोजे के बारे में हमने पिछले मैसेज में बताया था कि अपने आप को दुख देना है, भूखा रहना है, अपने मुंह को ढांपना है। लेकिन यहाँ हम रोजे की कुव्वत के बारे में आज सीखेंगे कि 40 दिन 40 रात फाके के बाद लिखा है कि आखिर को उसे भूख लग गई। अच्छा, बहुत सारे लोग रोजा इसलिए नहीं रखते कि वो कहते हैं जी हमें बड़ी भूख लगती है। तो याद रखें, रोजा रख के भूख लगेगी, ना कि आपका पेट भरा रहेगा। रोजा रखते इस वजह से कि हमें भूख लगे, हमें एहसास हो और हम अपने आप को तकलीफ दें, दुख दें। और फिर बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जनाब जब रोजा रखा होता है तो बाहर एक दूसरे से कहते रहते हैं कि जी मेरे लिए फलां चीज बचा के रखना, मैंने जब रोजा खोलना है तो तब। यीशु मसीह ने कौन सा एहतमाम कराया हुआ था? यहाँ कोई एहतमाम नहीं है। बस जब उसे भूख लगी है तो तब फरिश्ते आए हैं कि हाँ यार, अब बंदे ने रोजा खोलना है या भूख का एहसास हुआ है। हमारे रोजे जो हैं वो मत्ती 6 के मुताबिक वो रियाकारों वाले हो जाते हैं। हाँ जी, मेरे हिस्से के पराठे सुबह के रख देना, मैंने शाम को रोजे की खोलने के बाद मेरी फलां चीज रख देना, मेरे हिस्से की पड़ी हुई है। घर में माएँ भी कहती हैं, बहनें भी कहती हैं, नहीं ये फलां के हिस्से की उसने रोजा रखा हुआ है। नो, जब आपका रोजा खोलने का टाइम आएगा तो खुदा खुद मुहैया करेगा। इन बातों के ख्याल में ना रहें कि मैंने जब रोजा खोलना है तो मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है। ठीक है कि
आखिर को जब उसे भूख लगी और फिर आजमाने वाला भी आ जाता है, यही तो रोजा है। ये इस मैसेज के रिकॉर्ड होने से पहले या इस मैसेज को आपके साथ सर्व करने से पहले मैं अपने घर बैठा हुआ था, तो हमारे घर एक मेहमान भाजी आई हुई थी। तो सब चाय की टेबल पे थे जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो उस बेचारी ने रोज़ा रखा हुआ था। तो बड़े सारे लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप दुआ करके खोल लें। तो मैंने कहा भाई बाजी आपने कितने टाइम का रोज़ा रखा था? उन्होंने कहा बाजी साहब मैंने तो कहा था मैं शाम को खोलूँगी। तो मैंने कहा मेरी बहन फिर आप शाम को ही रोज़ा खोलें। हमारे नसीबों में ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी, दुआ करके खोलने कुछ नहीं होता। भाई क्यों? क्या हमारे रोज़े की ये वैल्यू है? क्या हम दिखावा करते हैं या हम सिर्फ अपने आप की तसल्ली के लिए? नहीं, रोज़ा रख के भूख लगनी चाहिए, अंदर हमारे एक वो फीलिंग आनी चाहिए रोज़े की, उससे हमें ये एहसास होना चाहिए, हमारे अंदर कमजोरी वीकनेस आनी चाहिए। आप याद रखिए कि जैसे जैसे हम फिजिकली कमजोर होंगे हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और यहां आपने देखा, मैंने पढ़ा, आप भी पढ़े इस बात को कि यीशु मसीह ने किस तरह इब्लीस को यहां हराया है। इब्लीस ने हर तरीके से जिस्मानी रोटी के, दुनियादारी की, जनाब दौलत का लालच दिया, ऐशो इशरत का, और बहुत कुछ लालच दिया, लेकिन मेरा यीशु आगे से कलाम बोलता रहा। कलाम में ये भी लिखा है। एक बात पे हमने गौर किया कि लिखा है, बारहा इन आयात में आया है। इब्लीस ने कहा कलाम में लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठाएंगे। यीशु ने कहा ये भी लिखा है कि जनाब तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना। तो रोजा रख के फिर कलाम होना चाहिए मुंह में, जबान पे कलाम, बाइबल को पढ़े ताकि जब तक हमने बाइबल को नहीं पढ़ा होगा हम किसी को रूटीन के साथ जवाब नहीं दे सकते। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ते तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें रोजा खोलना कब है, रखना कब है। मैं किसी दिन बड़ी डिटेल से आपको रोजे की टाइमिंग्स के बारे में बताऊंगा कि हमें किस वक्त रोजा खोलना है और किस वक्त रोजा रखना है। बाइबल में किस तरह लोग रोजा रखते थे, क्या क्या मकासद होते थे रोजे के। तो हम जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम खुदावंद के फजल से एवरी फ्राइडे आपको एक नया मैसेज दिया करेंगे इस चैनल के वसीला। तो हमने यहां देखा कि यीशु मसीह ने रोजा रख के इब्लीस से मुकाबला किया है। हम जब रोजा रखते हैं तो हम तो अपने बहन भाइयों, अपने अजीजों से मुकाबला, गुस्से में आ जाते हैं जी मैंने रोजा रखा हुआ था, आपने मेरे लिए कुछ तैयार नहीं किया, आपको एहसास नहीं है, आपको ख्याल नहीं है। नो, रोजा रखने के बाद जो हमारा रूहानी लेवल है वो बढ़ना चाहिए। हम रोजा रख के कमजोरी फील करके सोते हैं। नो, यहां हमने देखा कि किस तरह इब्लीस ने यीशु पर नालिश करने की कोशिश की, यीशु को लालच दिया, वर्गलाया और बहुत कुछ। यहां तक कहा कि तू मुझे झुक कर सजदा कर तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो यीशु ने, चूंकि वो रूह कुदस से ममूर थे, कहा, यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। ये रोजे की कुव्वत है, ये रोजे की ताकत है। हम रोजे रख के तो दुनियादारी को टाइम देते हैं, बल्कि आजकल तो हमारे रोजे इस तरह के हैं। रोजा क्यों रखा है? ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। रोजा क्यों रखा है? मुझे बेटा मिल जाए। रोजे क्यों रख रहे हो? मैं ये हो जाऊं। काश के हम रोजे रखें कि मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाऊं। मैं रोजा इसलिए रख रही हूं, मैं रोजा इसलिए रख रहा हूं ताकि मेरा रूहानी लेवल बढ़ जाए, मेरी खुदा के साथ कुव्वत बढ़ जाए, मेरा दुआ का टाइमिंग मेरी दुआया टाइमिंग बढ़ जाए, दुआ का टाइम बढ़ जाए, मेरा बाइबल रीड करने का टाइम बढ़ जाए, मैं चर्च जाना शुरू कर दूं, मेरा शोहर रूहानी हो जाए, मेरी बीवी रूहानी हो जाए, मेरी औलाद रूहानी हो जाए। क्या हम ऐसे रोजे रखते हैं? ईसाया में लिखा है कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते, बल्कि तुम इसलिए रोजा रखते हो कि शरारत के मुक्के मारो, अपनी रोटी भूखों को दो। क्या हम अपने हिस्से की रोटी भूखों को देते हैं? जैसे मैं स्टार्ट में जिक्र कर रहा था, हम तो जनाब कहते हैं जी मेरे हिस्से का सेब पड़ा रहना चाहिए, रोजे के अफ्तारी के वक्त मैं खोलूंगा। तो मेरे अजीजों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, यीशु मसीह ने 40 दिन का एक फाका किया, तो उसके बाद फिर नजर आया है उसका फाका कि जनाब इब्लीस रूबरू आमने सामने है।
ऐसे इधर से अबलीस वार कर रहा है, इधर से मेरा यस्सु जवाब दे रहा है, और आखिरकार लिखा है कि अबलीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आए हैं उसकी खिदमत करने के लिए आसमानों से। हम जब रोजे रखें तो ऐसा होना चाहिए कि हमें फिर फरिश्तों का दीदार हासिल होना चाहिए, फिर फरिश्ते नजर आ, फिर हमारी रूहानी आंखें खुलनी चाहिए। आज 40-40 दिन कई लोग रोजे रखेंगे, लेकिन जब ईस्टर के बाद वही रास्ते, वही बातें, वही ख्याल, वही सोचे और मशहूर करेंगे कि जी मैं 40 रोजे रखे ने। भाई किस चीज़ के 40 रोजे? तब्दीली तो तेरे चाहिए नहीं, दुआ तो तू करदा नहीं, बस साल इको दफे मैं कर ली है जी। नो, अगर यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अगर यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानते हैं, तो यहाँ देखिए रोज़ों की कुव्वत। रोज़ा रखें तो फिर स्पिरिचुअल लेवल बढ़ जाता है, फिर अबलीस भाग जाता है। यीशु मसीह रूह से भरा हुआ मुनादी करने चला जाता है। यही हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने जब मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसकी 17वीं आयत में 4 बाब की, उस वक़्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया। ये रोज़े का असर है। 40 दिन फाके के बाद नज़र आया है कि किस तरह मेरे यीशु ने इब्लीस को शिकस्त दी है मिनटों में। रोज़े रखें और फिर देखिएगा कि आपके वसीले किस तरह मौजज़े होते हैं, किस तरह इब्लीस आपसे डर के भागता है। पर कब? जब हमारे मुंह में कलाम होगा। और एक बात और कि रोज़ा रख के फिर आप कलाम पढ़ते हैं, कलाम बोलते हैं, कलाम सुनते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन दिन में 2-3 मूवियाँ देख के रोज़े का टाइम पास कर देते हैं। नहीं, बल्कि जब आप रोज़ा रखें तो फिर आपका रूहानी लेवल बढ़े। खुदा इस कलाम के वसीला आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।